मैं CDPO मैडम और DPO मैम से निवेदन पूर्वक आग्रह करना चाह रही हूँ कि तमाम सेविका सहायिका की ओर से मैं आपसे निवेदन कर रही हूँ, मैडम चयन मुक्ति रूपी हथियार को चलाना बंद कर दें प्लीज़ मैम, क्योंकि हमारी सभी सेविका सहायिका हताश हो रही हैं और हदस से मर रही है, डर के मारे मर रही है, बीमार पड़ रही है। कई सेविका सहायिका ने इन चयन रूपी हथियार से मर गई है मैम, प्लीज़ आप बंद करें, क्योंकि अगर आप ऐसा कीजिएगा तो हम लोग कहाँ जाएंगे। हर तरफ कोई ना कोई कातिल हमको नज़र आ रही है, कहाँ जाएं। जहाँ भी जा रहे हैं एक तरफ सरकार हमारी बातों को अनसुनी कर रही है, अभी तक वार्ता करने के लिए नहीं आई है, और एक तरफ आप लोग हैं कि धमकी पर धमकी हम लोगों को दिया जा रहा है, उसके बाद चयन मुक्त किया जा रहा है, जबकि आप लोग भली भांति जान रही हैं कि जो भी इसमें कार्य कर रही हैं सेविका सहायिका सभी गरीब है, लाचार है, गरीबी रेखा से नीचे वर्ग की महिला इसमें अधिकांश है, जिसको कि अभी खाने पर भी लाला पड़ गया है। उनका बच्चा बीमार है तो बीमार है, और कोई सेविका बीमार पड़ रही है तो इलाज नहीं हो पा रहा है और वो मर रही है। मैम प्लीज़ इस पर आप रोक लगाने का कष्ट करें, क्योंकि आप नहीं मेरा दर्द समझिएगा तो मेरा दर्द को कौन समझेगा। महिला का पदाधिकारी क्यों महिला को ही बनाया गया, क्योंकि आप महिलाओं की भावनाओं को, दुख सुख को भली भांति समझ सकते, इसीलिए आप लोग को बनाया गया। मैम प्लीज़ मैं फिर से दोबारा रिक्वेस्ट करती हूँ कि ये करना बंद कर दे। हम अपनी हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, न कि हम सरकार के साथ नाइंसाफ़ी की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम अपना इंसाफ मांग रहे हैं मैम, हमको इंसाफ दिला दीजिए। आप भी हम लोगों का सपोर्ट करें मैम। एक दिन भी आप हम लोगों के बारे में आवाज़ नहीं उठाई हैं, या तो एक दिन हम लोगों के लिए आप हड़ताल करके तो देखिए मैम, कितना हम लोगों का बात आगे बढ़ जाएगा, क्योंकि आप मेरी माँ हैं, गार्जियन के समान है मैम। दुख सुख आप ही से निदान होगा। तो जब हम हड़ताल से पुनः कार्य पर लौटेंगे तो फिर हम आप लोगों की आज्ञा का पालन करेंगे मैम, लेकिन अभी आप मेरा सपोर्ट कीजिए मैम। आप गारंटी लीजिए कि आप लोग वापस आ जाइए, हम आपका प्रतिपाल गसते हैं। जो भी घटी को घटी हम पूरा करेंगे। सरकार नहीं मान रही है तो क्या हुआ, हम पूरा करेंगे। आप मैडम हमको लिखित में दे दीजिए, हम पुनः तुरंत वापस आ जाएंगे मैम। जब आप ऐसा नहीं कर सकती हैं तो क्यों हमको चैन रूपी हथियार चला रहे हैं आप। ये सब मैम बंद कर दें, क्योंकि हम लोग बहुत लाचार हो गए, मजबूर होकर हम लोग रोड पर आए हैं। कितनी सेविकाओं ने पटना में भी मार खाई है, और वहाँ की चोटों से 2-4 दिन के बाद घर पर आई तो फिर वो मर गई, इलाज नहीं हो पाया पैसा के कारण, और इतना मारा गया कि मर गई। इतना बेइज्जती हम लोगों का हुआ मैम, जबकि हम अपना हक और लड़ाई लड़ रहे हैं। कोई संविधान भी हम लोगों को अधिकार दी हुई है कि आप अपना हक मांग सकते हैं। कोर्ट भी हम लोगों को आदेश देती है कि अपनी मांगों को लेकर आप लोग हड़ताल कर सकते हैं। तो फिर ये सरकार क्यों नहीं हमारी मांगों को मान रही है, आकर क्यों नहीं आश्वासन दिया जा रहा है। अगर हमारी बिहार सरकार गरीब रहती तो किसी कर्मी का वेतन नहीं बढ़ता, तो हम जानते कि शायद मेरा सरकार ही मेरा राज्य ही पुअर है, तो हम जिस तरह से सब जी रहा है तो हम लोग भी उसी तरह से जिए। नहीं, हम लोग को जानबूझकर सौतेला व्यवहार हम लोगों के साथ किया जा रहा है, चिढ़ाया जा रहा है मैडम हम लोगों को कि सभी का बढ़ेगा लेकिन आंगनबाड़ी का नहीं बढ़ेगा। आंगनबाड़ी कौन सा ऐसा अन्याय कर दी है, यही उनका अन्याय है कि वो उन्होंने पोलियो मुक्त करा दी है। यही ना उनका अन्याय है कि जन्म से लेकर मृत्यु तक बच्चों का और क्षेत्र में सेवा देती हैं। यही उनका अन्याय है कि THR दिन भर बैठकर बांटती है। यही ना उनका अन्याय है, जो कि सेंटर 4 घंटा चलाती है, गरीब बच्चों को भोजन बनवा कर खिलाती है, पोषाहार के लिए दिन भर लाइन में लगे हुए रहते हैं, बैंक में भीड़ रहती है, वाउचर जमा करने के लिए 3-4 दिन हमको ब्लॉक भी जाना पड़ता है। यही सब मेरा अन्याय है
किस बात की बदला हमारी सरकार आंगनबाड़ी सेविकाओं से ले रही है मैडम, ये बात बताने का कष्ट करें मैम, क्योंकि हम लोगों का गार्जियन आप ही लोग हैं। आप लोग भी एक बार हम लोगों के साथ मैम आवाज़ उठाइए। आप आवाज़ उठाइएगा तो हमारी मांग जरूर पूरी होगी, क्योंकि सेविका है तभी मैम सुपरवाइजर मैम है तो सीडीपीओ मैम है तो डीपीओ, ये कड़ी लगा हुआ है मैम। आप तो सरकारी कर्मी हैं मैम, आप पर कुछ नहीं होगा। हो तो रहा है हम लोगों के साथ अत्याचार, एक दिन आवाज़ उठाइएगा तो कुछ नहीं मैम होने वाला है। आप लोगों को बहुत बहुत एक दिन का वेतन कट सकता है या स्पष्टी आ सकती है, इससे ज़्यादा मैम कुछ नहीं होगा आप लोगों को। फिर भी आप लोग डर रही हैं। हमको तो ये लग रहा है कि मेरी मैम क्यों इतना हम लोगों पर दबाव बना रही है, हौसला देने के बजाय हौसला तोड़ रही हैं मैम। हम किन से आग्रह करें? एक तो कभी आप लोग ये बोले हैं कि आज चलिए हम लोग आप लोगों के साथ हैं और चलिए कोर्ट से आप लोग को लड़ाई करके आप लोगों का वेतनमान करवाते हैं या तो मानदेय बढ़वाने का काम करते हैं। ऐसा कभी आप लोगों ने हम लोगों को सुझाव दिए हैं? तो हम क्यों आप लोगों के विश्वास पर फिर दोबारा काम पर आ जाएं? हम लोग को पेट नहीं भर रहा है मैम। हमारी तमाम सेविका सहायिका लाचार है, मजबूर है, तभी इसमें काम कर रही है। इतनी महंगाई में कैसे 6,000 में पुर सकता है मैम? मैं आपको मेरा वेतन आप रख लीजिए मैम, और एक माह मेरा खर्चा आप चला कर देखिए। ज़रूरत बस सिर्फ हमको खाना खिला दीजिए, जिस दिन तबीयत खराब होगा उतना इलाज करा दीजिए एक माह, तब जाकर समय। और मेरा बाल बच्चा कहीं जाए मैम, मरने के लिए छोड़ दीजिए, सिर्फ मेरा ही प्रतिपाल एक माह आप करके देखिए मैम, तब समझ में आएगी कि 6,000 में क्या पुरता है। मैम आपका 6,000 में कुछ नहीं होता होगा मैम, गाड़ी का पेट्रोल भी नहीं पुरता होगा 6,000 में, लेकिन हम पूरा माह गुजारते हैं। 6,000 भी नहीं मिलती है, 6,000 में 50 रुपया कम ही मिलती है, तो हम क्यों नहीं मांग करें? और राज्य की सरकार अपने तरफ से प्रोत्साहन राशि अलग से दे रही है। हर एक राज्य में बिहार राज्य से ज़्यादा प्रोत्साहन राशि मिल रही है, ये भी तो देखिए मैम। तो हमारी बिहार सरकार क्यों नहीं हम लोग को देख रही है? इतना हम पर क्यों चिढ़ी हुई है सरकार? जब चिढ़ी हुई है तो हम भी अपना मांग के लिए लड़ रहे हैं मैम, हमको लड़ने दीजिए। हम लोगों का सपोर्ट कीजिए मैम, इस तरह मनोबल नहीं गिराइए, डराइए नहीं, धमकाइए नहीं। बेबस हो गई है बहुत सेविका, डर से उन लोगों हमारी तमाम सेविका सहायिका ब्लड प्रेशर उठ रहा है, सभी बीमार पड़ रही है, परेशान हो गई है, योगदान दे रही है डर से। तो यही ना हुआ मैम कि हम लोगों को आप कमज़ोर बना रही हैं। संगठन ही है एक हम लोगों का ताकत जो हम लोगों के लिए लड़ रही है। अभी हम संगठन के साथ हैं और लड़ाई कर रहे हैं, तो हमारा संगठन सब चीज़, हम संगठन के बात पर एक माह और 3 माह का हम लोग का टारगेट था मैडम। 3 माह हम लोगों को संगठन के साथ रहने दीजिए। अगर मेरी मांग पूरा हो जाती तो हम क्यों इतना दिन हड़ताल पर रहते? ये सरकार की जिम्मेवारी है कि हमारी जनता, हमारी कर्मी, हमारी सेविका सहायिका हमसे कुछ मांग रही है तो उनका फर्ज बनता है देना, लेकिन वो नहीं दी मैम। तब तो अभी तक हम लोग हड़ताल पर हैं और संगठन के साथ हैं, तो संगठन के साथ हम लोगों को वफादारी निभाने दीजिए। जब हम लोग आपके कार्य में लौट जाएंगे तो फिर हम आप लोगों के साथ वफादारी निभाएंगे और आप लोगों की आज्ञा का स्वतः हम पालन करेंगे मैम। प्लीज़ मैम ये चैन रूपी हथियार चलाना बंद कर दे मैम, मैं आपसे आग्रह करती हूँ। और नहीं तो आप लिखित हम लोग को दे दीजिए कि आप लोग चल आइए स्वतः लौटकर, हम आपका रिस्क गसते हैं कि आपका वेतन बढ़ेगा, तो हम स्वतः आने के लिए तैयार हैं। और नहीं तो हम लोगों को जब तक सरकार मांग नहीं मानती है तब तक हम लोग हड़ताल पर डटे रहेंगे। कुछ सेविका आ गई है हड़ताल तोड़कर डर के वजह से, तो कोई बात नहीं मैम, लेकिन हम जितनी भी सेविका सहायिका बिहार की हैं, तमाम सेविका सहायिका बहनों अभी 65-70% हड़ताल पर हैं और रहेंगे। चैन मुक्त का हथियार भी चलाए, लेकिन हम लोग नहीं डरे हैं मैम, क्योंकि हम लोग पोषाहार पर जीने वाले नहीं हैं। पोषाहार तो क्षेत्र का पैसा है, पब्लिक का पैसा है, लाभार्थी का पैसा है, मेरा नहीं है जो हम उसके चलते हम लौट कर चलाएँ मैम। अगर हमको पोषाहार का लालच रहता तो हम स्वतः चलाते मैम। आप लोग इतना हम लोग को डराते धमकाते नहीं कि वापस चलाओ। जिस दिन मेरा मांग पूरा हो जाएगा मैम, हम लोग स्वतः चलाएंगे।
हड़ताल तोड़कर। आप लोग धैर्य बनाकर मैम रखें और हमें भी धैर्य बनाकर, हम लोगों को भी ढाढ़स बढ़ाएं कि हम अपनी हम लोग भी चट्टानी एकता को बना कर रखें और सरकार से आंख मिलाकर हम बात कर सकें। मैम इतनी हमको आशीर्वाद दें कि हम अपनी कामयाबों में सफल रहें। मैम आप मेरा मजबूती बढ़ाएं। मैम हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, इस तरह हम लोगों को फूट मत डालिए। मैम डराइए नहीं। महिला का पदाधिकारी इसलिए महिलाओं को ही बनाया गया क्योंकि आप हम लोगों का दुख दर्द भली भांति समझिएगा। मैम प्लीज़ मैम आप चैन मुक्ति तलवार चलाना बंद कर दे। आपसे फिर मैं पुनः हाथ जोड़कर प्रणाम करती हूँ। प्रणाम मैम।